आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्थानिक तथा संभारिक बतानी है। ठीक है दोस्तों, हमें चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा समस्थानिक है और कौन सा हमारा संभारिक है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हमारे समस्थानिक और संभारिक के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रासायनिक सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा गया है समस्थानिक के बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा समस्थानिक होता है वो हमारा क्या कहलाता है। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है किसी भी यौगिक का अगर परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। और दोस्तों हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान या फिर जिसे हम दोस्तों द्रव्यमान संख्या कहते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें संभारिक भी पूछा गया है। तो दोस्तों हम समभारिक की परिभाषा से जानते हैं कि यहाँ पर नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या गया है, संभारिक। तो दोस्तों हमारे जो संभारिक में क्या होता है, हमारी जो द्रव्यमान होती है या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु का भार, वो क्या होता है, वो दोस्तों हमारे जो है समान होते हैं। और हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, जो कि दोस्तों हमारा परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे समस्थानिक के अपोजिट होता है हमारा संभारिक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा भिन्न भिन्न। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे कौन से तत्वों में संभारिक प्रकृति है और कौन से तत्वों में समस्थानिक प्रकृति है। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा कौन सा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 17 प्रोटॉन, ठीक है, और 18 न्यूट्रॉन। उसी तरह से हमें क्या दिया गया है, उसी के साथ में दिया गया हमें 17 प्रोटॉन और हमें 20 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या समान है। मतलब कि इन दोनों यौगिक में हमारी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या समान है। मतलब कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों यौगिक में हमारे क्या है, परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों वो समान है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर दोनों में कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल कितना होगा और इन दोनों का टोटल दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, जहां पर हमारा परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प एक या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन A1 या फिर ए जो हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा समस्थानिक। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रकृति पाई जाती है, ये हो जाएगा हमारा समस्थानिक। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है वो हम देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या दिया गया है, वो है 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प दिया गया है वो दिया गया है 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन तथा हमें दिया गया है 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्या समान है, अगर दोस्तों इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों यौगिक का अगर मैं परमाणु द्रव्यमान निकालूं तो वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो पहला कितना आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, 8 2 10 और एक कितना हो जाएगा, टोटल आ गया 40। और इस यौगिक का कितना आ रहा है दोस्तों, इसका भी आ रहा है हमारा 40। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों यौगिक दिए गए हैं इन दोनों के क्या समान है, परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि जिसके द्रव्यमान समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, समभारिक। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारे क्या हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा समभारिक। ठीक है, और दोस्तों हमें यही तो प्रश्न में पूछा गया था कि हमें समस्थानिक और संभारिक बताना था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों समस्थानिक और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा संभारिक। अब दोस्तों हम अपने तीसरे और चौथे विकल्प को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास यौगिक दिया गया है तीसरा ऑप्शन में, वो है हमारा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। उसी तरह से क्या दिया गया है, उसी तरह से दिया गया है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी समान नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें परमाणु क्रमांक भी समान नहीं है। और अगर इसका योग किया जाए तो ये हो रहा है 12 और इसका योग हो रहा है दोस्तों 17। तो हमारे परमाणु द्रव्यमान भी समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी गुण
मेच नहीं खा रहे हैं, जो कि हमारे समस्थानिक और संभारिक में आएंगे। तो ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो चौथा विकल्प है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन डी, वो दिया गया है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा हमें दिया गया है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं है। साथ में दोस्तों अगर मैं इसका योग करूं तो ये आ रहा है हमारा टोटल 3 और ये आ रहा है हमारा टोटल 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प भी दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो समस्थानिक होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है दोस्तों, ये हमारे किस श्रेणी में चला जाएगा? ये हो जाएगा हमारा समस्थानिक। ठीक है, जो कि चला जाएगा हमारे समस्थानिक के साथ। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है, जहां पर 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, साथ में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, ये हमारे संभारिक में चला जाएगा। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों कि हमें समस्थानिक और संभारिक को अलग करना था। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है समस्थानिक और दूसरा ऑप्शन है हमारा संभारिक। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।